हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं कॉलेज अपडेट्स। तो देखिए, अगर आप सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो तो क्या होगा, ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के मन में चल रहा होगा जब भी वो एग्ज़ाम में बैठता होगा, जब भी वो सेंटर में जाता होगा। और हर एक स्टूडेंट के मन में सवाल ज़रूर आता होगा कि ये अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो आगे क्या होगा। तो इसी सवाल को लेकर आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि इस सवाल का एक अलग ही जवाब आपको मिले, ताकि आपके मन में जो ये अभी जो डाउट हो रहे हैं ये फ़ेल को लेकर, ये मैं निकाल सकूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, पहली चीज़, जितने भी स्टूडेंट जो सेकंड सेमेस्टर में अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहली चीज़, आप एग्ज़ाम देने जाओ, बिल्कुल मत सोचो कि आप फेल हो जाओगे। आप अपना कर्म करो, फल ऊपर वाला देगा, फल आपकी मेहनत देगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बाई चांस अगर आप फेल हो जाते हो, देखिए फेल का मतलब क्या है, फेल की डेफिनेशन दो कह सकते हैं। पहला, अगर आप एक एग्ज़ाम में फ़ेल होते हो, एक किसी सब्जेक्ट में, या आप सारे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो, तो ये दो कंडीशन बनती है। पहली बात तो सब में तो फेल होगा नहीं, हाँ एक दो में बैक आने के चांस है, ठीक है। एक दो में अगर बैक आ जाए तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अब कॉलेज में हो तो ये तो चलता है, ठीक है। अगर बैक आ भी जाती है, अगर आप फेल हो भी जाते हो किसी सब्जेक्ट में, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस सेकेंड सेमेस्टर का जो बैक का पेपर है उसकी आपको दोबारा से फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और उस एग्ज़ाम को आपको फोर्थ सेमेस्टर जब भी आपका होगा, फोर्थ सेमेस्टर के साथ उस सेकंड सेमेस्टर का जो बैक का एग्ज़ाम है वो फिर आप दोगे, ठीक है। तो इससे आपके उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके मन में ये डाउट होगा कि सर अगर हमारी बैक आ जाती है क्या हमें डिग्री नहीं मिलेगी? देखिए, डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री आपको तब मिलेगी जब आपकी ग्रेजुएशन क्लियर हो जाएगी। ग्रेजुएशन क्लियर का मतलब है कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में फाइनल तक बैक नहीं होनी चाहिए। अगर बैक है तो उसको क्लियर करो, क्लियर होगी सारे सब्जेक्ट में, अगर आप पास हो जाओगे तो आप डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो जो भी स्टूडेंट जिनके मन में डाउट है कि सर अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मौका मिलेगा, नेक्स्ट बार दोबारा दे देना, अच्छे से दे देना। फोर्थ सेमेस्टर के साथ आपका वो पेपर आपका हो जाएगा। पहली चीज़, आपको ये चीज़ सोचनी नहीं है कि हम फेल हो जाएं, ठीक है। जब हम इतनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, पैटर्न बता रहे हैं, हाँ हो सकता है लेट वीडियो आती हो। देखिए, मेरे भी कई सारे काम रहते हैं, मेरी भी स्टडी चलती है, भी कंटिन्यू है अभी स्टडी, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई स्टडी नहीं चलती, मेरी भी स्टडी चलती है आगे के लिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी आपकी अब मदद कर रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है। और रही बात, आपको अभी तरफ से स्टडी कंप्लीट रखनी है, और एग्ज़ाम में जब भी आप बैठने जाओ तो इस ख्याल में मत रहना कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। आप अपना कर्म करो, फल छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपका कर्म अच्छा है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपने एग्ज़ाम को सीरियस लिया है, तो आप कभी फेल नहीं होगे। ये तो एग्ज़ाम है, लाइफ बहुत बड़ी है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप फेल भी हो जाते हो किसी सब्जेक्ट में, तो भी आप उस सब्जेक्ट को फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम दे रहा है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दे, क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूँ वो कमेंट जो मुझे मिल रहे हैं, उन कमेंट में ये साफ साफ लिखा है कि सर अगर हम फेल हो गए या अगर हम एग्ज़ाम को नहीं देते तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आपका वो एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर के साथ नहीं होगा, वो आपका फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा, सेकंड सेमेस्टर वाला, ठीक है। तो अगर फेल हो भी गए तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। होता रहता है, हार जीत तो चलती रहती है। अगर सभी पास हो जाएंगे तो कैसे चलेगा, यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। तो आप सब समझते हो, आप सब समझदार हो, ठीक है। तो बाकी बैक आना एक नॉर्मल बात है, नेचुरल बात है, बैक आती है, ऐसा नहीं है सभी पास हो जाएंगे एकदम ही। तो एक आध स्टूडेंट की, 10 में से एक दो स्टूडेंट की अगर आ भी जाती है तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं होगी, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो बैक ना आए, और बाकी एग्ज़ामिनर जैसे चेकिंग करता है वो तो चेकिंग करेगा ही, ठीक है। बाकी अपने मन में ये जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं इन्हें निकाल दो, और अपनी स्टडी को ध्यान से तैयार करो, जो भी आपका पेपर है, और पेपर आराम से दो। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से गुड लक है। अभी भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है जो छूट चुके हैं,
जिनमें आप गलती कर चुके हो उनको छोड़ दीजिए। अब उनसे रोने से कुछ नहीं होगा कि सर अब मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था, सर मैं क्या करूँ। अब वो हो चुका, जो चीज़ आपके हाथ से जा चुकी है। देखिए, जब तक आंसर शीट आपके हाथ में है तब तक आप दुनिया हिला सकते हो, दुनिया के आप कुछ भी कर सकते हो। एक बार आपने आंसर शीट में जमा कर दी, सबमिट कर दी, तो उस समय आप भूल जाइए कि या फिर आप उसके बाद कुछ कर सकते हो। तो पुराने एग्ज़ाम को मत सोचिए कि उस पुराने एग्ज़ाम में मैं और अच्छा कर सकता था, मैं उस पेपर में बहुत अच्छा कर सकता था। ऐसा नहीं है, कोई नहीं। जो आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम बचे उनमें तैयारी करो। बाकी अगर फेल हो भी जाते तो नेक्स्ट टाइम दे देना, ठीक है। तो इतना मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अगर बैक आ भी जाती तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल ईयर में बैक नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है। तो बाकी जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि देखिए, कॉलेज अपडेट्स आपको स्टार्टिंग से अपडेट देता आ रहा है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट के मन से तनाव हम निकाल सके और ऐसे टॉपिक्स को हम उठा दें ताकि स्टूडेंट को भी लगे कि हाँ, कोई हमारे बारे में सोचा। देखिए, आपकी पूरी जो फीलिंग्स हम समझते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक ग्रेजुएशन के दौर से गुजरा हुआ हूँ और आज भी मैं एग्ज़ाम देता हूँ। जो भी मेरी हायर स्टडीज़ रहती है उनमें भी मैं पेपर देने जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी स्टडी स्टॉप हो गई है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम पूरी लाइफ चलता है। अभी तो आप लिखित दे रहे हो, फिर प्रैक्टिकल भी दोगे, तो एग्ज़ाम कभी ख़त्म नहीं होता। मजबूत अपने आप को करिए, ये होता रहता है, हार जीत तो लगी रहती है, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।